इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ कि प्रेपोजिशन किस तरह इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश में प्रेपोजिशन इस्तेमाल करने के लिए हम अगर अपनी लॉजिक इस्तेमाल करें अपनी ज़बानों के मुताबिक, तो हो सकता है वो हमारी लॉजिक गलत हो जाए, क्योंकि इंग्लिश ज़बान की अपनी लॉजिक है। अगर सपोज़ करें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल प्रेपोजिशन हम जब इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है, तो हम जो सोचते हैं कि मशरिक़ से तुलू होता है, इसका मतलब है कि जैसे लग रहा है कि फ्रॉम होगा, लेकिन फ्रॉम नहीं होता, वहाँ पे इन होता है। तो हम कहते हैं द सन राइजेज़ इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो वहाँ पे सेट्स इन द वेस्ट ये हमें सही लग रहा होता है, लेकिन राइजेज़ इन द ईस्ट ये थोड़ा सा हमें लॉजिक सही नहीं लग रही। जैसे हम कहते हैं कि जैसे ये गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश, वी हैव टू यूज़ इंग्लिश लॉजिक इन इंग्लिश। ओके, तो अगर अगला और सेंटेंस देखें, सपोज़ कोई हम कहते हैं कोई किसी चीज़ से डरता है, तो हम कहते हैं कि सपोज़ ही इज़ अफ्रेड, और सोच रहे होते हैं कि क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल करें। ही इज़ अफ्रेड सपोज़ जैसे फ्रॉम, लेकिन फ्रॉम तो नहीं होगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कोई किसी बीमारी की वजह से मरता है, तो हम कहते हैं कि ही डाइड, फिर से वही बात आती है कि फ्रॉम या विथ वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, लाइक दिस। तो इस तरह से ये फ़र्क हो जाता है। तो इंग्लिश की लॉजिक को समझना होगा और कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस जो हमें याद करने होंगे, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में कि कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। तो हम ऐसे जो उलझाने वाले प्रेपोजिशंस हैं, तो ऐसे हम याद करेंगे कि कौन से सेंटेंसेस के लिए कौन से प्रेपोजिशंस सूटेबल होंगे या मतलब करेक्ट होंगे। प्रेपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू एन अदर नाउन और प्रोनाउन। ये प्रेपोजिशन जो है एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी और नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। नाउन या प्रोनाउन का मतलब यही है कि वो नाउन ही होता है जिसके बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन ऑफ अ नाउन टू एन अदर नाउन और प्रोनाउन, ओके, एंड देयर रिलेशन टू समथिंग एल्स। इसका मतलब है उनका रिलेशन किसी और चीज़ से भी हो सकता है, या सपोज़ जैसे कहीं डेफिनेशंस में होता है कि स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, इसका मतलब है कोई और चीज़ भी हो सकती है, कोई वर्ब हो सकता है, कोई और एडजेक्टिव हो सकता है। सपोज़ यहाँ पे पहला एग्जांपल देखें कि देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। यहाँ पे देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड, तो यहाँ पे एक तो काउ है और फील्ड है, ये दोनों नाउन्स हैं। इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये प्रेपोजिशन दिखा रहा है, द काउ इज़ इन द फील्ड। तो गाय जो है वो खेत में है, ज़मीन में है। तो इस तरह से ये इन प्रेपोजिशन दो नाउन्स के बीच का ताल्लुक़ बता रहा है, रिलेशन बिटवीन काउ एंड फील्ड, नाउन प्लस नाउन। अच्छा, उसके बाद वी आर इन द क्लासरूम, तो हम जो प्रोनाउन है और क्लासरूम नाउन है, इन हमारा ताल्लुक़ जो क्लासरूम से क्या है, तो हम वी आर इन द क्लासरूम। अगर सपोज़ करें कि हम अगर कोई क्लास रूम से बाहर होते तो हम कहते कि वी आर आउट ऑफ द क्लासरूम। ओके, तो इस या सपोज़ ही इज़, सेकंड सेंटेंस देखें, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, तो यहाँ पे फॉन्ड एडजेक्टिव है और टी नाउन है। तो इनका किस तरह ताल्लुक़ है, फॉन्ड ऑफ टी। तो रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट एक्सप्रेस्ड बाय द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से जो एट्रीब्यूट, जो रिलेशन एक्सप्रेस किया जा रहा है वो, यानी एडजेक्टिव फॉन्ड, एंड टी नाउन,
इनका ताल्लुक़ किस तरह से है कि कोई चाय का शौकीन है, चाय पीने का शौकीन है, तो नाउन प्लस एडजेक्टिव हो गया, यानी चाय का शौकीन। नाउन है टी और फॉन्ड जो है वो शौकीन, फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड के साथ ऑफ होता है प्रेपोजिशन। शी इज़ अफ्रेड ऑफ माइस, तो अफ्रेड जो है वो उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ होगा। लेकिन कंपोजिशन अगर सेंटेंस की और हो तो और प्रेपोजिशन भी हो सकता है। सपोज अगर आगे आगे कोई वर्ब वगैरह आ रहा हो तो कुछ प्रेपोजिशन चेंज हो सकता है, जैसे शी इज़ अफ्रेड टू गो समवेयर, ओके, लेकिन शी इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग अगर नाउन आ रहा हो तो फिर वही ऑफ लगेगा, जैसे शी इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग आउटसाइड अलाउन, गोइंग आउटसाइड अलाउन, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे नाउन आ रहा है तो ये ऑफ ही लगेगा। शी इज़ अफ्रेड ऑफ माइस, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, शी इज़ अफ्रेड ऑफ lizards, she is afraid of crocodiles, etc. Number 3, the cat jumped off the chair, यानी यहाँ पे कैट है, मतलब कैट का जो जंप है और वो जंप किस तरह करती है, और चेयर है सामने, नाउन चेयर है, तो द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर, या जंप्ड ऑफ द चेयर का मतलब है कि बिल्ली जो है वो कुर्सी के उस तरफ जंप लगा के गई। ऑफ का मतलब होता है कि चेयर के पीछे उस तरफ, तो इस तरह से ही ऑफ जो होता है प्रेपोजिशन वो बैक की सूरत, यानी बैक की तरफ जो है वो उसका रुझान होता है। जैसे हम कहते हैं कि दे वेंट ऑफ मीन्स दे वेंट बैक। अगर हम किसी को कहते हैं कि गो अवे ऑफ माई साइट, ऑफ का मतलब है दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, तो इस तरह से ऑफ माई साइट। और इसी तरह से ये जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ को बंद कर देना है तो भी मतलब बैक कर देना है तो ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ और टर्न ऑन। तो ऑफ का मतलब ये होता है जैसे हम कहें कि कोई चीज़ जो है वो बैक कर देना, कोई चल रही हो तो उसको ऑफ कर देना, कोई आया है तो उसको वापस भेज देना, कोई सामने आ गया है तो उसको कहना कि यहाँ से ओझल, मतलब नज़रों से ओझल हो जाओ, दूर हो जाओ, सपोज़ दफ़ा हो जाओ, तो हम कहते हैं बी ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अच्छा, इस तरह से द रिलेशन बिटवीन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब जंप्ड, तो जंप कैसे किया, जंप ऑफ किया, चेयर के उस तरफ जंप लगाया, एंड द चेयर यानी नाउन प्लस वर्ब। ही जंप्ड अप द ट्री, सॉरी ही क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइम अप भी होता है, क्लाइम डाउन भी होता है। यहाँ पे देखें कि क्लाइम, वैसे क्लाइम की मीनिंग है चढ़ना, लेकिन यहाँ पे क्लाइम के साथ अगर अप लगाएंगे तो ऊपर चढ़ना, अगर क्लाइम जो है वो डाउन लगाएंगे तो उतरना है, क्लाइम डाउन, ओके। तो क्लाइम अप, क्लाइम डाउन, ऊपर जाना, नीचे आना, क्लाइम अप द लेडर्स, क्लाइम डाउन द लेडर्स, तो ये भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखें कि आप प्रेपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, एक प्रेपोजिशन के दो या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड प्लेइंग, वो पढ़ने में और खेलने में दिलचस्पी रखता है। तो यहाँ पे जो नाउन्स आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है रीडिंग, एक है प्लेइंग, दोनों जेरंड्स हैं, वर्बल नाउन्स हैं, ओके। ही इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट, इन रीडिंग एंड प्लेइंग, तो यहाँ पे इसके दो ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं। उसके बाद द रोड रन्स ओवर ड्यून्स एंड प्लेन्स, रोड जो है वो ऊपर से जाता है, किस चीज़ के, ड्यून्स के भी और प्लेन्स के भी, यानी टीलों के भी ऊपर से जाता है और मैदानों के भी ऊपर से जाता है। दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। दे वेटेड फॉर देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, दे वेटेड फॉर देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे
फॉर देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। नोट है, अ प्रेपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। अक्सर जो प्रेपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट से अक्सर पहले रखा जाता है, बट समटाइम्स इट इज़ यूज्ड आफ्टर इट। लेकिन कभी कभार वो उसके बाद भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स को देखें, हियर इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, या तो हम कहें कि हियर इज़ द बुक यू आस्क्ड फॉर, ये है किताब, ये रही किताब जिसका आपने पूछा था, जिसका आपने कहा था, ये रही किताब जिसका आपने कहा था। तो यहाँ पे आस्क्ड फॉर जो है वो बाद में आया। दैट इज़ द बॉय आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, या हु आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, तो वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। आई वॉज स्पीकिंग ऑफ बाद में आया। वाट आर यू लुकिंग एट, आप किस चीज़ में देख रहे हो, तो एट बाद में आया। वाट आर यू लुकिंग एट। वाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किस चीज़ का सोच रहे हैं, किस चीज़ का सोच रहे हैं। वाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तो ऑफ बाद में आया। वाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अबाउट लास्ट में आया। विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, इनमें से कौन सी कुर्सी पे आप बैठे या बैठे थे, तो यहाँ पे ऑन जो है वो बाद में आया क्वेश्चन में। नोट 2 है कि समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी अगर किसी बात पे जोर डाला जाए तो उस एम्फेसिस के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट पहले भी रखा जा सकता है। दिस आई इंसिस्ट ऑन, ओके, इस बात पे मैं ज़ोर डालता हूँ, यानी जिस बात में मैं ज़ोर डालता हूँ तो ये है, तो इस तरह से ऑन आखिर में इस्तेमाल होगा। ही इज़ नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर, वो जाना जाता है सारी दुनिया में, तो ऑल द वर्ल्ड ओवर जो प्रेपोजिशन है वो लास्ट में इस्तेमाल हुआ। दीज आर द पीपल वी सर्च्ड फॉर और वी लुक्ड फॉर, ये लोग हैं जिनकी हमें तलाश थी, तो यहाँ पे फॉर बाद में यूज़ हुआ। ही इज़ द वेरी पर्सन वी टॉक्ड अबाउट, ये वही शख्स है, वेरी का मतलब है ये बता रहा है कि ये वही शख्स है जिसके बारे में हमने बात की। दिस इज़ द क्लू वी कैन लुक थ्रू, यही सुराग है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ओके, नोट नंबर 3, द प्रेपोजिशंस फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन आर ऑफन omitted। ये जो प्रेपोजिशंस हैं अक्सर अमिट भी होते हैं बिफोर नाउन्स ऑफ प्लेस और टाइम, यानी टाइम और प्लेस के नाउन्स से पहले। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अगर हम प्रेपोजिशन अगर नहीं इस्तेमाल करते तो भी जुमला सही है। आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट लास्ट वीक, ओके, तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इन द लास्ट वीक नहीं है, बाय द लास्ट वीक नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखें, प्लीज़ वेट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, लेकिन फॉर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर इस्तेमाल करें तो भी कर सकते हैं, अगर ना करें तो भी जुमला सही है। दे डिड नॉट स्टे अ मोमेंट, दे डिड नॉट स्टे फॉर अ मोमेंट, तो यहाँ पे फॉर जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर ना करें तो जुमला सही है। ही कैन नॉट वॉक अ माइल, वो एक मील भी नहीं चल सकता। ही कैन नॉट इवन वॉक अ माइल, वो एक माइल भी अलबत्ता नहीं चल सकता। तो यहाँ पे फॉर नहीं है, फॉर अ माइल, ओनली अ माइल। उसके बाद है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के कितने किस्म होते हैं? पहले नंबर पर सिंपल प्रेपोजिशंस जो होते हैं इस तरह के हैं ये, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विथ। उसके बाद यानी ये जुमले देखें, ही वॉज एट होम ऑन संडे, तो दिनों पर हम ऑन लगाते हैं, डेट हो तो हम ऑन लगाते हैं, ऑन द डेट। इन नहीं, इन जब महीने का जिक्र करें तो हम इन लगाते हैं, ओके, इन अप्रैल, इन मई। लेकिन ऑन संडे,
ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, तो दिनों के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। अगर डेट का जिक्र करें तो आप ऑन 2 अप्रैल 2021 लाइक दिस, ऑन, इन नहीं। लेकिन अगर ईयर का जिक्र करें, इन द ईयर 2021, तो इस तरह से होगा। शी इज़ लुकिंग एट द पिक्चर, वो तस्वीर में देख रही है। लुक एट समथिंग यानी किसी चीज़ में देखना। सो दे लिव एट द ओल्ड एड्रेस, कोई अगर किसी एड्रेस पे रहता है तो वो एट होता है। ही लिव्स एट दिस एड्रेस इन द सिटी, वो शहर में इस एड्रेस पे रहता है। ही इज़ लिविंग इन अ सिटी, वो एक शहर में रह रहा है। अगर हम एड्रेस दें तो हम कहेंगे एट दिस एड्रेस। द सनराइज इज़ इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और मगरब में गुरूब होता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर की वजह से मर गया। तो यहाँ पे डाई ऑफ होता है। व्हेन समबडी डाइज ऑफ सम कॉज डिजीज, देयर इज ही डाइड ऑफ tuberculosis, he died of plague, he died of coronavirus, COVID-19, like this. I go to college by bus. I go to college by bus. जो भी ज़राए हैं ट्रैवलिंग के तो हम बाय यूज़ करते हैं, बाय बस। लेकिन ऐसा कुछ ज़रिया जो कि अगर हम राइड करते हैं जैसे बाइक वगैरह, तो बाइक या कोई एनिमल वगैरह हो, हॉर्स वगैरह हो, तो फिर हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी जो सोर्सेज हैं तो हम बाय यूज़ करते हैं। ओके, सो आई गो टू कॉलेज बाय बस। ओके, जो बड़े सोर्सेज हैं, क्योंकि इसकी भी डिटेल है। बाकी जो छोटे मतलब बाइक वगैरह है तो वो ऑन होता है, एनिमल वगैरह है तो भी ऑन होता है। ओके, जिसको राइड किया जाता है। बाकी ड्राइव जो होती हैं तो उसे हम बाय कहते हैं। ओके, ही गोज़ टू हिज ऑफिस ऑन फुट। लेकिन अगर कोई पैदल जाता है तो फिर ऑन होता है, ऑन फुट, बाय फुट नहीं होगा। ओके, दे आर एट द कॉलेज दिस टाइम, वो इस वक्त कॉलेज में हैं। कॉलेज में हैं तो कॉलेज में होने के लिए एट यूज़ होगा। घर पे हैं तो एट यूज़ होगा। हॉस्पिटल में हैं तो एट यूज़ होगा, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं हैं जितने के शहर होते हैं। लेकिन ये जो बहुत ही छोटे रूम्स वगैरह जैसे इन होता है, इन आ रूम, उससे तो ये ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। कहीं ना कहीं वो लॉन में हो सकता है, वो किचन में हो सकता है, वो ड्राइंग रूम में हो सकता है। तो इस तरह से हम कहते हैं इज़ एट होम, वो घर पे है। ही इज़ एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पोर्शंस, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो इस वजह से ये एट प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। लेकिन शहर में इन होता है। अगर शहर का फिर कोई मखसूस हिस्सा किया जाए जिसमें एड्रेस हो तो उसमें एट किया जाता है, एट दिस एड्रेस। दिस इज़ द स्टोरी, सॉरी, दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय मी। यहाँ पे तो एजेंट की बात हो रही है, बाय होम, बाय मी। तो जो एजेंट होता है, जो लिखता है, डूअर है, तो वो उसके बारे में हम जब बताते हैं कि बाय होम, तो बाय लिखते हैं। इससे ये कहानी लिखी गई है। सो दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए है। पीपल अर्न फॉर अ लिविंग, लोग ज़िंदा रहने के लिए कमाते हैं। कमाने के लिए मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाते हैं। ओके, रिज़्क़ के लिए कमाते हैं, जीने के लिए कमाते हैं। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, अगर कोई किसी शहर से है तो वो कहेगा आई एम फ्रॉम दैट सिटी। अगर किसी बाहर के मुल्क में चला जाए तो अपने मुल्क का इस तरह से बताएगा कि आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। आई रिमेन बिज़ी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं सुबह से शाम तक बिज़ी रहता हूँ। जब 2 पॉइंट्स बताए जाएं टाइम के,
तो फ्रॉम एंड टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वी वर सिटिंग इन द रूम, वी वर सिटिंग इन द रूम। यहाँ पे जब साकिन हालत में बंदा रेस्ट में बैठा हुआ हो, जो मूवमेंट वाला ना हो, तो हम कहते हैं वी आर सिटिंग इन द रूम। लेकिन अगर कोई दाखिल होता है, कमरे में जाता है, तो सपोज somebody इज गोइंग इन टू द रूम, ओके, ही वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गया, तो ये यहाँ पे मूवमेंट ज़ाहिर होती है। वो कंटिन्यूस भी होता है या वो पास्ट भी हो सकता है, ही वेंट इन टू द रूम। लेकिन अगर वहाँ पे लफ्ज़ एंटर यूज हो तो प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ, तो एंटर के साथ इन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वैसे हम कहें वो कमरे में दाखिल हुआ, ही वेंट इन टू हिज रूम, दे वेंट इन टू द क्लास रूम। और अगर वो वहाँ पे बैठे हैं, तो हम कहेंगे दे आर सिटिंग इन द रूम, दे आर सिटिंग इन द क्लास रूम, तो इन होगा जब वो रेस्ट वाली हालत में बैठे हों। आई कैन लिव इन अ सिटी एज वेल एज इन अ विलेज। शहर में रहने के लिए भी इन होता है और विलेज में रहने के लिए भी इन होता है, लेकिन अगर शहर का एड्रेस बताया जाए तो फिर एट होगा। द नेम ऑफ आवर सिटी इज़ TMK, हमारे शहर का नाम TMK है, तो ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ हुआ। अ फ्रेंड ऑफ हिज टोल्ड मी द स्टोरी, उसके दोस्त ने मुझे कहानी बताई, वो कहानी कोई कहानी है जो बताई। अ फ्रेंड ऑफ हिज, अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ हर्स, ये इस तरह प्रेपोजिशन यूज़ होता है, यानी somebody is friend, a friend of mine, a friend of his, a friend of theirs told me the story. The students of our college are intelligent, the students of our college, okay, तो पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ यूज़ होता है। He fell off his bike, वो बाइक से गिर गया। ऑफ बाइक का मतलब है बाइक से गिर गया नीचे, तो ऑफ होता है, बिल्कुल गिर जाना बाइक से, ऑफ हिज बाइक। वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ आवर टारगेट मार्क्स, दैट इज 100%। हम अभी भी बहुत दूर हैं अपने टारगेट मार्क्स से, जो कि वो टारगेट मार्क्स हमारे हैं 100%। 100% हमारे मार्क्स हैं जो टारगेट हमने बनाया, उससे हम दूर हैं, पीछे हैं। तो ऑफ का मतलब बैक का है। अगर हम कहें कि कोई आया है और वो वापस गया, तो हम कहेंगे वेंट ऑफ, वो चला गया, वेंट बैक। इसी तरह से इफ वी आर बैक आवर टारगेट, वी आर ऑफ आवर टारगेट, हम टारगेट से पीछे हैं, हमें मेहनत करके वो टारगेट हासिल करना है। वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्डर टू अचीव आवर टारगेट, दैट इज 100% मार्क्स। ही गॉट ऑफ द बस सेफली, तो बस से उतर गया, तो उतरना ऑफ है, गेट ऑफ उतरना, और गेट ऑन चढ़ना है, गेट ऑफ गेट ऑन। और माउंट डिसमाउंट भी चढ़ना है, चढ़ना और उतरना है। माउंट यानी चढ़ना, डिसमाउंट यानी उतरना। लेकिन वो जैसे कोई किसी ऊंची जगह पे चढ़ता है या कोई घोड़े पे चढ़ता है, ही माउंटेड द हॉर्स देन ही डिसमाउंटेड, वो घोड़े पे चढ़ा और उसके बाद उतर गया। लेकिन वो ट्रेन वगैरह में, बस में चढ़ने के लिए एक और लफ्ज़ यूज़ होता है जो है बोर्ड, और वही बोर्ड जो है किसी शिप पे भी चढ़ने के लिए कहते हैं। व्हेन समबडी इज ऑन द बोर्ड, ऑन बोर्ड, ऑन द बोर्ड नहीं, ऑन बोर्ड। व्हेन समबडी इज ऑन बोर्ड मीन्स ऑन, समबडी इज ऑन शिप, ऑन द शिप, ओके, ऑन अ शिप। तो बोर्ड चढ़ने को कहा जाता है, टू बोर्ड ऑन अ ट्रेन, टू बोर्ड ऑन अ शिप ऑल्सो, ओके। द रॉबर्स गॉट ऑन द बाइक एंड रैन अवे, यहाँ पे वो बाइक पे चढ़े और भाग गए।
सम पीपल कैन स्टैंड ऑन देयर हेड्स, कुछ लोग अपने सरों के बल खड़े हो सकते हैं वो कर्तव्य दिखाने के लिए, या सपोज़ कोई लोग जो हैं वो ऐसी ट्रेनिंग हासिल करते हैं कि वो सर के बल खड़े होते हैं, हो सकते हैं। ही ओपनड द विंडो एंड स्टक हिज हेड आउट, उसने खिड़की खोली और अपना सर बाहर निकाला। तो बाहर निकाला, स्टक हिज हेड आउट, स्टिक हेड आउट का मतलब है सर बाहर निकालना, स्टिक आउट। इसकी सेकंड फॉर्म हो गई स्टक आउट, स्टक हिज हेड आउट। ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन डाउन स्टेयर्स, वो बेड से जंप लगा के बेड से उठा, बाहर निकला, जंप्ड आउट ऑफ बेड। When somebody is out of something, that means वो बाहर निकल गया, out of, and ran down stairs, वो नीचे दौड़ कर गया। He took out a pen from the drawer, उसने दराज से एक पेन निकाला। took out, draw out, took out, okay, so he took out a pen, उसने बाहर निकाला पेन। उसके बाद है दे वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स, वो गलियों से गुजरे। थ्रू यानी किसी रास्ते से गुजरना भी थ्रू है, जंगल से गुजरना भी थ्रू है। थ्रू, टू गो थ्रू स्ट्रीट्स, टू गो थ्रू जंगल, इवन टू गो थ्रू वाटर। तो इस तरह से थ्रू का मतलब उसके ज़रिए, उसमें से गुजरना, थ्रू। लेकिन हम कहते हैं कि वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, हम बड़ी मुश्किलात से गुजरे। उसके बाद हम कहते हैं कि सपोज़ आई रेड थ्रू द लेटर, मैंने लेटर पढ़ा, मतलब लेटर में से गुजरा नहीं, पढ़ा। आई वेंट थ्रू द लेसन मीन्स मैंने सबक पढ़ा। लेकिन यही जो है ना, वो जो फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, to go through something, that means to pass something. You can go through the examination easily if you learn these things properly. He waded through the water and reached the bank of the lake. Waded through the water, वो पानी से गुजरा, झाग कर गुजरा और झील के किनारे पे पहुंचा। He got the car through her brother. She got the car through her brother. उसने जो कार है अपने भाई के ज़रिए हासिल की, यानी किसी बंदे के ज़रिए कोई काम करवाना या मतलब कोई चीज़ हासिल करना, वो थ्रू होता है, थ्रू somebody. Through her brother who works in a bank, जो एक बैंक में काम करता है, तो उसने अपनी बहन को गाड़ी दिलाई। So he waited for him till the evening. उसने उसके लिए इंतज़ार किया शाम तक। For him till the evening. He kept on working till 6:30. He kept on working. वो काम करता रहा। तो यहाँ पे keep on something का मतलब होता है to continue something. Keep on. Okay, we should keep on working hard. We should keep on doing something better, doing something. Okay, we should keep on learning things. हमें चीज़ें मुसलसल सीखनी चाहिए। I gave the book to your brother. मैंने किताब आपके भाई को दी। Okay, मैंने आपके किताब जो है आपके भाई को दी। To your brother. He has come here to learn English. वो यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए आया है। तो यहाँ पे to learn ये इन्फिनेटिव वर्ब बन गया, इसके साथ प्रेपोजिशन आया वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब बन गया, to learn English. He is going to Lahore. वो लाहौर जा रहा है। अगर हम यहाँ पे कहेंगे he is going लाहौर तो भी ठीक है, लेकिन ये to इस तरह से है जैसे हम कहते हैं जैसे कोई जिसमें फ़ासला लगे, या मतलब जो फ़ासला है तो हम कहें लाहौर की तरफ जा रहा है,
लेकिन अगर इसको ज़्यादा करीब करके हम इस्तेमाल करें तो हम ये कह सकते हैं आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग लाहौर। लेकिन अगर गैप महसूस हो तो हम टू यूज़ कर सकते हैं, ओके। लेकिन कहीं पे नहीं भी इस्तेमाल होता। टू मी इट इज़ वेरी ईजी टू स्पीक इंग्लिश। मेरे लिए ये बहुत आसान है इंग्लिश बात करना। टू मी, ये ऐसे जैसे फॉर मी, लेकिन टू मी मेरे लिए इट इज़ वेरी ईजी टू स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश में बात करना बहुत आसान है। दे लिव अप द रोड्स, वो रोड के ऊपर रहते हैं, मतलब कोई रोड के ऊपर वाली जो जगह है वहाँ पे रहते हैं, तो रोड क्रॉस करके फिर जाना पड़ेगा ऊपर। योर बुक इज़ विथ मी, आपकी किताब मेरे पास है, तो विथ मी का मतलब है मेरे पास है। आई राइट विथ अ पेन, तो यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है टूल के तौर पर, तो हम विथ यूज़ करते हैं। सपोज यू कट समथिंग विद अ नाइफ, you cut something with some tool, okay, you do something with some tool, okay। तो या सपोज, तो इस तरह से ये पेन जो है वो टूल है जो आपने इस्तेमाल किया या करते हो। उसके बाद हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस, ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ चुके होंगे जो प्रेपोजिशंस हमने डिस्कस किए हैं। तो बाकी कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं और उसके बाद आगे जो चलकर फ्रेज प्रेपोजिशंस हैं ये, और बस यहाँ तक। लेकिन ये प्रेपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आगे भी मोर अबाउट प्रेपोजिशंस आएगा। तो मेरे ख़्याल से अभी आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में, कि आपको माइंड बनाना है और ये प्रेपोजिशंस का जो इंग्लिश में जो लॉजिक है वो समझना है कि यहाँ पे लॉजिक किस तरह इस्तेमाल होती है, ओके। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड these things to some extent, or maybe you have understood them, and see you in the next video, and like my video and subscribe it. Thank you very much for watching.